कि पुराने समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और उनके साथ में चल पड़ी। चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा पूर्वक गाय को ध्यान किया और वह उनके समझ आ गई। बुढ़िया इस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वही बीचों बीच साथ फिर आगे बढ़ती है तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, खुद को दान किया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों को ध्यान में किया तो रास्ते से कुत्ते हट गए और अब वह फिर से आगे बढ़ती है। तो क्या होता है दोस्तों, उसके बाद फिर कौवे ने चोंच मारना शुरू कर दिया। माई ब्राह्मण की बेटी को सिर पर तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी को ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। कुछ आगे बढ़ते बढ़ते सिर पे कांटे चुभने लगे। यमदूत फिर बोले, माई किसी को दान किया था। बुढ़िया ने ध्यान किया तो उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते चित्रगुप्त के दरबार में पहुंची। धर्मराज जी महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया लेकिन आपकी ना तो कोई कहानी सुनी ना ही कोई दान पुण्य किया। तुमने परम धाम का दरवाजा कैसे इनके लिए खोले? सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी महाराज का व्रत रखूंगी और उद्यापन करूंगी, वापस आ जाऊंगी। माई की बात सुनकर अपने गांव चली जाती है। गांव आने पर उसे सब भूतनी समझकर अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब वह अपने घर गई तो बेटा उन्हें दरवाजा बंद कर लिया। बुढ़िया ने कहा कि बोली, नहीं, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन दिनों मैं धर्मराज जी का व्रत रखूंगी और उनका उद्यापन करूंगा, पर हम लोग आप चली जाओगी। बुढ़िया की बात आश्चर्यचकित सुनकर बेटे बहू उनके लिए पूजा सामग्री का इंतजाम कर दिया। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तो वह सो जाते। बुढ़िया इससे बढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती थी और वह आरती 7 दिन की पूजा व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी ने दुनिया के लिए बुढ़िया के लिए विमान भेजा। स्वर्ग का विमान देखकर उसका बेटा बहू साथ सारे गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, तुम कहा करते थे कहानी तो मेरी सुनी नहीं है, सिर्फ पड़ोसन ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए वह मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुनाती है। अपनी कहानी सुनाने के बाद बुढ़िया विमान में बैठकर और गांव वाले स्वर्ग लोग चले जाते हैं। आलम यह होता है कि मन में तो विमान केवल बुढ़िया के लिए भेजा था। यमराज बोले, बुढ़िया माई कहती है, धर्मराज जी महाराज, मैंने जो पुण्य किया उनके अलावा गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दे दी। धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दी है, उसी तरह हमें भी देना। इससे सुनकर होगा। बुढ़िया बोली, महाराज, कहानी को इस तरह आप लोगों ने सुना है, जगह देना। धर्मराज जी महाराज, आप सभी को
सुख शांति प्रदान करना। जय हो धर्मराज जी।